जेएमएम और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। एनआरसी का जो मसला है, बाबूलाल मरांडी इससे पहले भी बोलते रहे हैं कि जब भी बीजेपी की सरकार आएगी तो संथाल इलाके में मिनी एनआरसी कराई जाएगी, यानी पूरी तरह से गणना की जाएगी और मिनी एनआरसी भी होगी, जिस पर अब जेएमएम ने तंज कसा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन बने हुए हैं। मदन, ये जो एनआरसी का मसला है, वाकई में ये बड़ा संवेदनशील मसला है और बीजेपी ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर सरकार आती है तो मिनी एनआरसी तत्काल होगी, लेकिन जेएमएम उस पर तंज कसती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता और नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी का ये निजी बयान नहीं है बल्कि आधिकारिक बयान है कि अगर 2024 में बीजेपी की सरकार बनती है तो सिर्फ मिनी एनआरसी नहीं बल्कि उन तमाम भ्रष्टाचारियों को भी लाल कोठी तक पहुंचाया जाएगा जो इस 4 वर्षों में भ्रष्टाचार को यहाँ पर बढ़ावा दिया है। तो अब मिनी एनआरसी को लेकर के बीजेपी और जेएमएम फिर से एक बार आमने सामने है। लगातार बाबूलाल मरांडी ये कह रहे हैं कि संथाल के डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो झारखंड के संथाल की बेटियों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी करके उन जमीनों को कब्जा कर रहे हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी ले रहे हैं, वोटर जो है वो बन रहे हैं। ऐसे में वोट के लाभ लेने के भी आरोप जेएमएम पर जो है, कांग्रेस पर जो बीजेपी है वो लगा रही है कि अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस तरह के जो घुसपैठिए हैं उसको शरण दे रही है। तो ऐसे में अब बीजेपी पर जो है आरोप जेएमएम की तरफ से लगा है कि ज़रूरत है तो बीजेपी में एनआरसी लागू करने की, चाहे वो देश स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो। झारखंड की अगर बात की जाए तो वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी जो बाबूलाल मरांडी हैं वो दूसरे दल से आए हैं और जो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं वो भी दूसरे दल से आए हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है बीजेपी को अपने दल में एनआरसी लागू करने की, क्योंकि बीजेपी के नेता और आरएसएस के जो नेता हैं उन्हें तरजीह ना देकर के, उन्हें जगह ना देकर के दूसरे दलों से जो नेता आ रहे हैं उन्हें तरजीह दी जाती है, उन्हें पद दिया जाता है। तो ऐसे में जरूरत है तो एनआरसी बीजेपी में लागू करने की। बिल्कुल मदन, लेकिन जिस तरह से इस पे बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से मसला तूल पकड़ रहा है, लगता है आने वाले चुनाव के दौरान, चाहे वो लोकसभा हो या आने वाले विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी की तरफ से इसे एक बड़ा मुद्दा जरूर बनाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी लगातार इस मामले को उठा रहे हैं तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि संथाल के लिए या फिर झारखंड में मिनी एनआरसी एक अहम मुद्दा जो है आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बनेंगे। और इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने है। आरोप जो है वो जेएमएम और कांग्रेस पर लग रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि चुनावी लाभ लेने के लिए वोटर बनाए जा रहे हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए वहाँ पर जो है सिर्फ संथाल ही नहीं, अब तो दावे ये किए जा रहे हैं कि लोहरदगा तक जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या जो हैं वो आ चुके हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल जरूर उठता है कि क्या आर पार की लड़ाई इसको लेकर के लड़ी जाएगी आगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। और ये कितना बड़ा मुद्दा होगा आने वाले चुनाव में, इसके लिए भी हमें इंतजार करना होगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनआरसी के मसले पर आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी इसे चुनाव के दरमियान बड़ा मुद्दा बनाएगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।